उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और 2024 से पहले 2024 की राजनीति के लिए ये जो नए समीकरण बन रहे हैं या ये जो नई नजदीकियां दिख रही हैं, ये योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को दोनों को मुश्किल में डाल सकती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो दांव है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो मौजूदा राजनीति है, उस राजनीति के अंदर, उस राजनीति के भंवर में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा दिक्कत अब भाजपा के लिए यह हो जाएगी कि अपने ही कुनबे के अंदर से अब आवाज जो है वो अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाती हुई सुनाई देने लगी है। क्या हुआ है ऐसा? अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मैं भी उसका समर्थन करता हूं। सोचिए, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा और 2024 के चुनाव के लिए सबसे जरूरी सूबा भाजपा के लिए, क्योंकि यहां से अगर बढ़त बनी तो देश में बढ़त बनी, और यहां पर अगर गिरावट हुई तो फिर देश से पत्ता साफ हो जाएगा। क्या हुआ है ऐसा? आप एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, यूपी की राजनीति में भूचाल ला सकता है केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान, अखिलेश यादव का किया समर्थन। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। क्या कहा अखिलेश यादव ने ऐसा जो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन करना पड़ गया? दूसरे एक और मौर्य साहब भी हैं, उनको लेकर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर हंगामा खड़ा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य। और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। लेकिन जिस ट्रैक पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव को लेकर के गए हैं, उस ट्रैक पर केशव प्रसाद मौर्य को भी आना पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं खबर है क्या और दरअसल चीजें क्या है। ये आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, जातीय जनगणना के पक्ष में केशव प्रसाद मौर्य, सपा ने सरकार को घेरा, राम गोपाल बोले डिप्टी सीएम की बात नहीं मानते भाजपा वाले। केशव प्रसाद मौर्य समर्थन में आ गए हैं जातीय जनगणना के, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं। और जातीय जनगणना होती है तो भाजपा जो अभी तक एक चीज चला करके लेकर के आ रही है, एक अभियान जो चला रही है कि सब हिंदू हैं, जाति नहीं है, हिंदू हैं, अगर वहां पर मंडल और कमंडल वाली राजनीति अगर दोबारा से लौट आई तो फिर यह संभालना मुश्किल हो जाएगा। कैसे संभालना मुश्किल हो जाएगा? 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 40 सीटें बिहार की हैं, 120 सीटें सीधे सीधे मंडल और कमंडल वाले प्रभाव में आती हैं, और 120 सीटों में से आप मान करके चलिए 80 सीटें फिर ऐसी हो जाएंगी, कुल मिलाकर के बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के ऐसी हो जाएंगी कि फिर बीजेपी के लिए नाको चबाने वाली स्थिति जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको खबर थोड़ा विस्तार से बताता हूं। और भाजपा में इसी चीज को लेकर के, ये जो जातीय जनगणना को लेकर के अखिलेश यादव जो लगातार बयान कर रहे हैं, और अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर मजबूर किया और वहां पर भाजपा को समर्थन करना पड़ गया, अब जो है वही चीज, वही ट्रैक वो उत्तर प्रदेश में इन्होंने पकड़ा है। और उसी चीज को लेकर के, उसी का काउंटर करने के लिए मोहन भागवत साहब भी उतरे हैं, वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। खबर बड़ी दिलचस्प, आखिरी तक आप देखिए। ये आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना कराने का पक्षधर होने की बात बोल करके विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर फैलाए जा रहे गुब्बारे की हवा निकालने की कोशिश की है। अब बात तो जो कहा जा रहा है कि देखिए साहब, हम भी पक्ष में हैं, लेकिन सबको मालूम है ये गुब्बारे की हवा निकलेगी या गुब्बारे में और हवा जो है भरी जाएगी, और उस गुब्बारे में जब हवा भरी जाएगी तो उस गुब्बारे से कौन उड़ेगा? अखिलेश यादव उड़ करके हवा हवाई हो जाएंगे या भाजपा हवा हवाई हो जाएगी? इस बात को भी जरा आप समझिए। उनका बयान आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को उन्नाव में मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातीय जनगणना राज्यों का विषय है, वह किसी भी प्रकार से जातीय जनगणना के विरोधी नहीं है। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर क्या जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हाँ, वो जातीय जनगणना के पक्ष में है। अब बात आ जाती है फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ अगर यहां पर कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी साहब, तो फिर मान करके चलिए कि फिर योगी आदित्यनाथ का भी कद कितना बचेगा, कितना नहीं बचेगा। और फिर इससे इंटरनल राजनीति, भाजपा के अंदर की जो राजनीति है,
उसको भी आप समझिए, उसको भी आप नापिए कि क्या ये केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, इनका जो बयान है वो अखिलेश यादव के समर्थन करने या नहीं करने से की बजाय इसको इस तरफ देखें कि ये योगी आदित्यनाथ को जो है वो फंसाने वाला या योगी आदित्यनाथ को जो है बचाने वाला है। इस बात को जरा आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है उसकी बात को लेकर के आप ये देखिए, हिंदुस्तान की खबर देखिए आप, और मैंने आपको बताई ये खबर भी, हिंदू मुस्लिम एक है, कोई जाति वर्ण नहीं है, पंडितों ने बनाई कैटेगरी, मोहन भागवत का बड़ा बयान। अब मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि कोई जाति है ही नहीं। लगातार भाजपा की कोशिश यह है कि सब एक हिंदू, यानी हिंदू है बात खत्म, इस तरह से एक जो है डायलॉग चला रही है भाजपा। और भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा नहीं भी अपनी ऑफिशियली चला रही है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो जरूर चला रहे हैं कि हिंदू है बात खत्म। मतलब अब भाजपा में अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमें कोई और जाति या कोई और बात की बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, हम जो है वो केवल और केवल हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो मतलब भाजपा के साथ में। क्योंकि कांग्रेस को जो है मुस्लिम प्रस्त बता दिया गया, हालांकि चुनाव में जो है वो पता चल जाता है किस तरह से चीजें चल रही है, लेकिन एक व्हाट्सएप के ऊपर एक जो राजनीति के अंदर धारणा खड़ी करने वाली बात है, और राहुल गांधी ने उस चीज को काउंटर भी खूब किया है। अब कितना वो असर करेगा वो समय बताएगा। हिंदू मुस्लिम को जो है वो भारत जोड़ने की बात और जातियों को नफरत को छोड़ने की बात, तो और लगातार उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम कहा जाता था। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी के ऊपर मुस्लिम प्रस्त होने का, और वहां पर अखिलेश यादव और उनके पिता के ऊपर जो है वो मुस्लिम प्रस्त होने का, वो इसीलिए जो है वो चस्पा किया जाता है ताकि किसी न किसी तरीके से जो है वो जातियों को लेकर के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो समर्थन रहता है उसको वहां से खींचा जाए, और कांग्रेस को जो है वो देश भर के अंदर जो है वो धर्म के आधार पर घेरा जाए। अब यही चीजें जो है वो कितनी कामयाब होंगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी सामने आ रही है उसमें एक बयान आप और देखिए। हिंदुस्तान की खबर आप देख रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा गोमांस खाने वालों के लिए भी खुले हैं दरवाजे, उनकी भी घर वापसी संभव है। अब भाजपा यहां तक कह रही है कि जो गाय का मांस खाते हैं या जिन्होंने गाय के मांस खाया है या कभी जबरदस्ती में खाया या खा करके छोड़ दिया है, वो भी अगर वापसी करना चाहें तो उनकी भी वापसी संभव है। क्या है इन बयानों के मायने और क्या कहते हैं बयान, जरा सोचिए समझिए, तब आपको बहुत सारी तस्वीर जो है वो निकल करके और समझ में जो है वो आएगी। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर जो कुछ निकल करके सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर वो भाजपा के लिए 2024 के अंदर कई सारी ऐसी मुश्किलें खड़ा कर सकता है जो भाजपा को उसका जवाब शायद देते नहीं बनेगा। आप क्या सोचते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितना असर पड़ेगा, भाजपा के ऊपर कितना असर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना असर पड़ेगा, 2024 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, और क्या वाकई अखिलेश यादव के जो बयान थे या अखिलेश यादव की जो रणनीति थी उनके अंदर जो है वो बीजेपी फंस गई है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।